एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी लेकर। देखते हैं इस रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या चल रही है, थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रही है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, कि आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, किसे चुनेंगे वो, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी देखिए कौन होता है, मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी वो है जब दो प्यार करने वालों के बीच में कोई अदर पर्सन टपक जाए, ठीक है, चाहे वो उनका करियर प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनकी फैमिली इश्यूज़ हों, चाहे कोई अदर पर्सन आ जाए बीच में, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी होता है या होती है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिएगा कि अगर आप दोनों के प्रेम के बीच में कोई ऐसा पर्सन आता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको ही छोड़ देते हैं और किसी और के साथ बिल्कुल दूर हो जाते हैं, आपसे आपकी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, आपके साथ टावर मोमेंट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सनल रीडिंग से ही आप जज कर सकते हैं कि उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। क्योंकि फिर कई बार ऐसे केसेस में अगर वो किसी अदर पर्सन के साथ हैप्पी हैं तो आप थर्ड पार्टी हो जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये बेटर रहेगा कि आप जनरल रीडिंग से तो गाइडेंस आपको मिलेगी ही, बट अगर आपका फ्यूचर आपको देखना है तो आप पर्सनल रीडिंग से जज कर सकते हो, ताकि आपको ये पता रहे कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है आपके फेवर में या नहीं। सो इट्स योर डिसीजन, टोटली योर डिसीजन, ठीक है। सो ये दो डेक्स मैं यूज़ करूँगी आज के लिए। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या चल रही है, ठीक है। सो पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक कर लेते हैं, फिर हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई अदर सिचुएशन है, और अगर है तो क्या है और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, प्लीज़ गाइड करें। पहली थर्ड पार्टी तो यहाँ पर फैमिली है, बिकॉज वी हैव गॉट सन एनर्जी। सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी उनका एम्बिशन है, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में, या नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एम पे है, अपने टारगेट पे है। कुछ लोगों की लाइफ में ये सन की एनर्जी उनके फादर हो सकते हैं, फादर मदर या फैमिली इश्यूज़, ठीक है, स्टेटस डिफरेंसेस या पब्लिक इमेज हो सकते हैं। इस तरह की वाइब्रेशन है यहाँ पर, तो देख लेना आपके लिए क्या चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। आपके पर्सन खुश तो नहीं है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें खुश नहीं है बिल्कुल भी, अपसेट एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है। कोशिश कर रहे हैं खुद को बैलेंस करने की, चीज़ों को बैलेंस करने की। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी अदर वुमेन या मैन के साथ मैरिड हैं तो ये इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ भी अटैच्ड हैं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन ये दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी रिश्ते में। तो ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के साथ में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में कोई फीमेल में भी थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर आपके पर्सन मेल हैं तो। और यहाँ पर जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको मैनिपुलेट करती रहती है, इस तरह की एनर्जी है, जैसे उनके बारे में जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोलना, या उनको बिल्कुल अपने प्यार में ऐसा दिखाना कि शी इज़ मैडली इन लव, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं थोड़ा सा चेंज्ड बिहेवियर उनका हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कई बार ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं, शक की एनर्जी होती है, झगड़े हो जाते हैं और आप दोनों में सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये रेजोनेट करे आपसे तो ही लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर ये एनर्जी है तो मैं आपको वही बताऊँगी जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपके प्यार में होते हुए आपको छोड़कर किसी अदर वुमेन के पास गए हैं या गई हैं, मैन या वुमेन यहाँ पर आप ले सकते हो, लेकिन बाद में इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि इनको सच्चाई समझ में आ गई है कि
वो सही पर्सन नहीं था या नहीं थी, वो सिर्फ धोखा था, एक इल्यूजन था, टेम्पररी इल्यूजन, कुछ महीने या हफ्तों का, जिसकी वजह से यहाँ पर आप तो भड़क गए, आपके साथ चीज़ें ख़राब हो गई और अब इनको इस बात का रियलाइजेशन भी है कि मैंने सब ख़राब कर दिया। इसलिए आपके पर्सन बीच बीच में सफ़र भी करते हैं, इनका मन करता है कि ये आपसे बात करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे छुपा रखी थी, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सो एनर्जी वाइज आपके पर्सन, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव हर्मिट, we have 9 of swords suffering, we have 5 of wands, all the heavy energies. So जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। लेट्स चेक कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आते तो हैं, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आपके पर्सन दो सिचुएशन में अटके हुए हैं, तो ये एक्शन कैसे लेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा। तो ये चीज़ें हैं जो इनको आपसे दूर कर दे रही हैं। ये आपके पास आती हैं या आते हैं, बट इन्हें जैसे ही लगता है कि ये एक्शन नहीं ले पा रही हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपसे कटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। इस तरह की वाइब्स है, और आपको ऐसा लगता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको भाव नहीं दे रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपको प्यार नहीं कर रहे हैं। आपको शक होता है इनके ऊपर, जिससे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन अगर आपको प्यार कर भी रहे हैं, आपके पर्सन अगर आपको प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज रहे हैं, या मिलने की बातें कर रहे हैं, या आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये दिखावा है, ये सच नहीं है। आपको इनके नेचर पर शक होता है, इनके कैरेक्टर पर शक होता है। आपको ऐसा लगता है नहीं, इनका पक्का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। और अगर आपको कंफर्म है या पता है, तब तो आप और ज़्यादा नाराज़ होते हो इनसे। आप इल्यूजन में ही रहते हो, जिसकी वजह से कई बार ये प्यार से आते हैं, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और फिर सोचने लगते हैं फालतू में बोल दिया, ठीक है, चीज़ें ख़राब हो गई। तो इस तरह की बातें हो जा रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, इसीलिए आपके पास आती हैं या आते हैं, आपको एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ों को क्लैरिटी देते हैं, रीज़न्स बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सिचुएशन। बट कई बार इनकी जो सिचुएशन ये बता रहे हैं, उसको लेकर ही आप इन पर पॉइंट आउट करने लगते हो और चीज़ें वहाँ पर ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी हिडन रखने लगे हैं चीज़ों को। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बताएंगे तो या तो आप अपनी तबीयत ख़राब करोगे, या बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, या फिर इन्हें कुछ ब्लेम कर दोगे, जिसकी वजह से इनके अंदर डर है, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, सच बोलने से ही डरने लगे हैं या डरने लगी हैं। तो बातें छुपाने की आदत हो गई है इनकी। तो ये भी चीज़ें इनकी फीलिंग्स में यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और कुछ अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके पर्सन, तो क्या कॉल मैसेज करेंगे, बातचीत करेंगे। कंप्लीशन की एनर्जी है, द फूल। यहाँ न्यू बिगिनिंग होगी, केयर फ्री होकर आपके लिए एक्शन लेंगे, बातचीत करेंगे। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे दूर होकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं। ये पॉजिटिव एक्शन लेंगे, पावरफुल एक्शन लेंगे, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर अरेंज मैरिज या लव मैरिज, जो इनसे पॉसिबल होगा ये एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये होपफुल है कि आने वाले समय में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगी। कितना टाइम लग सकता है आपके पर्सन को आपके पास रिटर्न आने में, कब तक मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। वी हैव जस्टिस विद 3 नंबर। मोस्ट प्रॉब्ली इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 3 डेज़, विद इन 3 आवर्स, विद इन 30 आवर्स काफ़ी लोगों को उनके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं, तो मैक्सिमम 30 डेज़, 1 मंथ के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो दिस इज़ योर रीडिंग प्रेडिक्शन फॉर यू वर्सेस थर्ड पार्टी। होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पे आपकी गलती आपको मिली है कि हाँ ऐसी गलती तो मेरे से होती है, तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।